प्रिय साथियों, इसके पहले मैंने एक वैवाहिक दुष्कर्म पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आज उसका दूसरा भाग हम आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो इसके आवेदनकर्ता के वकील हैं करुणानंदी जी, उन्होंने इस मैटर को उठाया है और उस पर बहस शुरू हो गई है। बहस पर कुछ बातें सामने निकल के आई हैं, जिनमें से मैं कुछ बातें आपके सामने रखने चाहूँगा। पहली बात यह है कि करुणानंदी ने कहा कि पति को दुष्कर्म से छूट देने वाली कानून प्रावधान निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पत्नी का इनकार करने का अधिकार छीनता है। पति को पत्नी की नहीं करने का सम्मान करना चाहिए। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह संवैधानिक सवाल है। पीठ के न्यायाधीश जे.बी. पालीवाल ने सवाल किया, अगर आपको यही दलील है कि ये दो यदि पत्नी नहीं कहती तो पति के पास सिर्फ तलाक दाखिल करने का एकमात्र विकल्प है। वकील करुणानंदा ने कहा कि वो तलाक दाखिल कर सकता है या फिर अगले दिन का इंतजार कर सकता है। क्या ऐसा तुम्हारा मन क्यों नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर चलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कई जो है एप्लीकेशंस याचिकाएँ आपकी लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि इसको हम आईपीसी की धारा 375 अब विदिन ब्रैकेट 2 या बीएनएस धारा 63 विदिन ब्रैकेट 2 के अंतर्गत संवैधानिक इसकी स्थिति को परखेंगे और भविष्य में हो सकता है इसका लिए कोई अलग से बेंच बनाई जाए। यद्यपि भारत सरकार ने इसको मुक्त रखा है, हलफनामा दिया है, वैवाहिक दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में शामिल करने का विरोध किया है। करुणानंदी की जब बहस कर रही थी तो यह भी पूछा गया कि वैवाहिक दुष्कर्म को अलग से अपराध घोषित कर सकती हैं। वकील ने कहा, असहमत से संबंध बनाना अभी भी अपराध है, लेकिन उसमें सिर्फ पति को छूट दी गई है। बस उस अतार्किक वर्गीकरण को खत्म करना होगा, उस अपवाद नष्ट किया जाए। यहाँ अलग से अपराध बनाने की बात नहीं है। सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन जैसा हमको लगता है कि भविष्य में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, क्योंकि 3 की जजों की बेंच इसको सुन रही है, तो कम से कम 5 जजों की बेंच इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन इसको देखेगी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साथियों, एक बड़ा विषय छिड़ गया है अपने देश में वैवाहिक दुष्कर्म को, और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि वैवाहिक दुष्कर्म मामले में पति को छूट दी जाए या ना दी जाए, इसकी संवैधानिकता परखेगा सुप्रीम कोर्ट। साथियों, सजग रहें और हरदम इस बात को ध्यान रखिए कि भारत सरकार का साथ दें। भारत सरकार जो हलफनामा जाहिर किया है उसके पक्ष में रहिए। हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्याय संगत निर्णय होगा। ना पति को ना पत्नी को किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथियों।